राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज है हफ्ते का सबसे खास दिन, हम सबका प्यारा चहेता रविवार, जिसका कि इंतजार ना हम पूरे हफ्ते करते हैं। और साथ ही पूरे हफ्ते न जाने कितने सारे काम होते हैं ऐसे, जिनको ना हम इस रविवार संडे के ऊपर जो है थोप देते हैं कि हाँ, अब संडे आएगा तो उस दिन ये काम कर लिया जाएगा। लेकिन होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संडे कब आकर के कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। और जो पेंडिंग कामों की लिस्ट है ना, वो जस की तस पड़ी रहती है। बमुश्किल एकाध काम हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर ये सारे काम जितने पेंडिंग रहते हैं वो नेक्स्ट संडे के ऊपर जो है टाल दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह का संडे होता है हम मिडिल क्लास फैमिलीज का, जहाँ पे ना हमारी प्लानिंग तो बहुत सारी होती है, लेकिन लास्ट टाइम तक ना होता कुछ भी नहीं है, बस केवल छुट्टी मनाई जाती है। हालांकि हम होम मेकर्स के लिए ना संडे मंडे सब दिन एक जैसे ही हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है ना कि जिस दिन छुट्टी होती है, संडे होता है, उस दिन थोड़ा हम आराम से सो करके उठते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं रहता है कि हाँ बहुत जल्दी जल्दी जो है सारे कामों को समाप्त करना है, नहीं तो किसी का कॉलेज छूट जाएगा, किसी को ऑफिस लेट हो जाएगा। तो बस यही एक दो चीज़ें हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ आज संडे है। बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है संडे के दिन जो लगे या हमें फील हो कि हाँ आज हमारी भी छुट्टी है। खैर, अब आज की बात करूं तो आज अच्छे से संडे मनाया, मतलब कि 8 बजे सुबह सो करके उठी। तो जब अब देर से सो करके उठी हूं तो सारे काम भी आराम से देर से ही होंगे। तो फिलहाल अभी जो है ना, सुबह के काफ़ी काम मैंने समेट लिए हैं, शावर वगैरह भी ले लिया, पूजा भी कर ली, सबको ब्रेकफास्ट भी बना करके दे दिया है। अभी यहाँ पे मैंने ना दोबारा से चाय बनाई है, क्योंकि मेड आई हुई थी तो उसके लिए चाय बनानी थी। तो घर के बाकी के सदस्यों को भी चाय पीनी थी, तो सभी के लिए मैंने चाय बनाई और सभी को दे दी है। मेड की चाय यहीं पे रखी है और अब यहाँ पे मैं ना शुरू कर रही हूँ किचन में कुकिंग का काम। और वैसे तो आज एक ही दो चीज़ बननी है, लेकिन ये जो भी दो चीज़ बननी है ना, वो अच्छा खासा समय लेने वाली है, क्योंकि आज बच्चों को खाना है गाजर का हलवा और मटर की कचौड़ी। तो कहने को तो सिर्फ दो ही चीज़ें बनानी है, लेकिन ये कितना समय ले लेगी ना, इसका अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है। और अभी तो लग रहा है कि हाँ बहुत सारा टाइम है, अभी 12 ही बज रहे हैं, हो जाएंगे सारे काम। लेकिन जैसे जैसे काम की शुरुआत की और समय बीतता गया ना, वैसे वैसे ये रियलाइज हुआ कि मैंने ना आज अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि दोनों ही चीजें ना बनने में समय लेती, चाहे गाजर का हलवा हो या फिर कचौड़ियाँ। कचौड़ियों में तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है ना कि उन्हें धीमी धीमी आंच पे तलना होता है, तो वो अच्छा खासा समय ले लेती हैं। लेकिन अब चूंकि ओखली में अपना सर डाल दिया था, तो अब मूसल से तो डरने से काम चलता नहीं, काम तो सारे ही समेटने थे मुझे। तो सबसे पहले ना मैं गाजर का हलवा बनाने की सारी तैयारी कर रही हूँ। तो दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। इसके बाद गाजर को छील करके धुल लिया है और धुलने के बाद इसे कद्दूकस करना है। बस इतनी राहत है कि कद्दूकस हाथ से नहीं करना है, फूड प्रोसेसर में ही ये जो है ना अच्छी तरह से कद्दूकस हो जाएगा। तो अगर किचन अप्लायंसेस की बात की जाए तो उसमें फूड प्रोसेसर ना मस्ट है। एक तो मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका, आप इसमें आटा भी गूंथ सकते हैं, चॉपिंग भी कर सकते हैं, ग्रेटिंग का भी काम, मतलब कई सारे काम हो जाते हैं। तो ये ना किचन में ज़रूर होना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि हम लोग के जैसी फैमिलीज में, मिडिल क्लास में ना, ये ओवन या माइक्रोवेव की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है जितना ना फूड प्रोसेसर की है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा गुणगान कर दिया फूड प्रोसेसर का, अपने ब्लॉग में आ जाती हूँ। तो कद्दूकस, सॉरी मैंने नहीं, फूड प्रोसेसर ने जो है गाजर कद्दूकस कर दिया था। फिर बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि मेड को यहाँ की साफ़ सफाई करनी थी। फिर साफ़ सफाई यहाँ की होने के बाद मैट वगैरह नीचे बिछा दी है। फिर अभी यहाँ पे दूध गर्म हो गया था, तब इसमें मैंने ये गाजर कद्दूकस जो हुई थी वो डाल दी है। तो अभी ना इसे मिक्स करके रख दिया है धीमी आंच पे पकने के लिए। तो इसको पकने में ना अभी लगेगा थोड़ा सा समय। और साथ ही जितना भी बर्तन निकलता चल रहा है ना, तो इसकी भी साफ सफाई मैं करती चल रही हूँ, ताकि सारे काम ना एक साथ ही होते रहें। और लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे डिशवॉशर ने मुझे फिर से धोखा दे दिया है, तो सारे बर्तन हाथ से ही धुल रही हूँ 2-3 दिन से। तो बर्तनों का ढेर सिंक में ना इकट्ठा होना, इसीलिए सफाई का काम भी ना कुकिंग के साथ ही साथ चल रहा है।
तो अभी मेड चली गई है और मेड के जाने के बाद अब ना मैं करूँगी कचौड़ियों की तैयारी। तो मटर पहले से छील करके रखी हुई थी, इसे मैंने अच्छे से धुल लिया है और धुलने के बाद बस इसे पीसना है। तो मिक्सी जार में मटर और हरी मिर्च, साथ में ढेर सारा लहसुन और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीस लूँगी। तो अभी ना मटर का पेस्ट रेडी हो गया है और अब इसे भूनना है। तो भूनने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया। इसके बाद इसमें डाल दिया है ढेर सारा हींग और कुछ सेकंड बाद ये जो मटर का पेस्ट बनाया था ना, इसे भी डाल दिया है और डाल करके अच्छे से मिक्स करके अब ना मध्यम आंच पे लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। ये थोड़ा सा समय लेगा भूनने में। इसे करीब 8-10 मिनट भूनने के बाद लास्ट में इसमें भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च और अमचूर पाउडर डाल दिया। साथ में डाल दिया है इसमें धनिया। और धनिया ना आप चाहे तो जब मटर पीसेंगे ना उसमें भी पीस सकते हैं, तो उससे भी ना इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना हमारी ये जो स्टफिंग है वो रेडी है। तो बाद में याद आया कि सब कुछ तो मैंने इसमें डाल दिया है लेकिन नमक अभी नहीं डाला है, तो फिर लास्ट में इसमें नमक भी डाल दिया। नहीं तो अगर बाद में याद आता ना बनने के बाद तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो अभी जब तक कचौड़ियों की स्टफिंग ठंडी हो रही है ना, तब तक मैं कचौड़ियों का आटा भी सान लूँगी। तो मैं तो गेहूं के आटे की बनाने वाली थी, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि उन्हें मैदे की ही कचौड़ियाँ खानी है। तो फिर ये लगा भाई बच्चों को खाना है और रोज़ रोज़ तो मैदे का कुछ बनता नहीं है, तो एक आध दिन चलता है। तो बस जैसे हम मठरी वगैरह का आटा गूंथते हैं ना, अजवाइन, नमक, मोयन डाल करके, सेम उसी तरीके से कचौड़ियों का आटा भी मैंने सान लिया। तो जब तक कचौड़ियों की सारी तैयारी की ना, उतनी देर में जो ये गाजर का हलवा है ना ये भी पक गया था। मतलब दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया था। तब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डाल करके इसे थोड़ा सा भून लिया और बहुत ज़्यादा ना ड्राई नहीं किया है। थोड़ा सा हल्का सा जो ये गीला वाला टेक्सचर होता है ना, वही बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने बना दिया। तो बनाने के बाद कढ़ाई भी खाली कर दी है क्योंकि बर्तन भी धुलने हैं ना। तो इसके बाद ना फिर कढ़ाई रख दी गरम होने के लिए। मैंने कहा कि कचौड़ियाँ भी तलना शुरू कर दें क्योंकि इनको जो है तलने में लगेगा समय। तो एक तरफ तेल गरम हो रहा था और दूसरी तरफ ना कचौड़ियाँ भी भरनी शुरू की। तो कचौड़ियों का जो फर्स्ट बैच मैंने बनाया ना, तो इसे मैंने इस तरह से हाथों से ही दबा करके इसमें डाल दिया। लेकिन ये ना पता नहीं क्यों अच्छी तरह से फूली नहीं। या तो आटा जो है काफ़ी देर तक नहीं रखा मैंने, 10-15 मिनट में ही बनाना शुरू कर दिया, या फिर शायद एक बराबर ना रही हो हाथ से जो मैंने इन्हें दबा करके कढ़ाई में डाला, जो भी कारण रहा हो। फिर इसके बाद ना फिर मैंने बेलन से इसे हल्का हल्का सा बेल करके तलना शुरू किया। तो ये फिर ना अच्छे से फिर फूलने लगी। हालांकि अभी ये और फूलती, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेन कारण ये था कि आटे को ना मैंने अच्छे से रेस्ट नहीं करने दिया। और जब हम सोडा वगैरह नहीं डालते हैं ना आटे में, जैसे कचौड़ियाँ वगैरह बनाना हो, तो आटे को अच्छी तरह से रेस्ट कर लेने देना चाहिए। क्योंकि जब थोड़ा सा फूल करके आटा सेट हो जाता है ना, तब फिर उसकी पूरी कचौड़ियाँ जो भी बनाए हम वो फूलती हैं। खैर इतनी भी खराब नहीं बनी थी, बाद में सब ठीक ठाक ही फूल रही थी। तो कचौड़ियाँ तलने के साथ ही साथ ना बीच बीच में मैं ये जो बर्तन इकट्ठा होते जा रहे थे इनको भी धुलती चल रही थी, क्योंकि छोड़ देती तो एक साथ ना बहुत सारा बर्तन इकट्ठा हो जाता। और आज ना बच्चों को लंच करने के लिए बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि आज दाल चावल नहीं था ना, आज उनकी पसंद का खाना था। तो पता नहीं क्या है बच्चों को, दाल चावल से कौन सी दुश्मनी है उनको। दाल चावल मतलब कुछ खाना समझ में ही नहीं आता कि वो भी कोई खाना है। खैर फिलहाल तो एक ये प्लेट लगा दी है आप सबके लिए भी। मटर की कचौड़ी, गाजर का हलवा और साथ में आंवला और धनिया की चटनी है।
तो बच्चों को लंच देने के बाद ना फिर अब टाइम था कि अपने और इनके लिए पराठे बना लिए जाएं। तो पहले तो आटा साना, इसके बाद फिर इसी मटर की स्टफिंग का ना पराठा सेक लिया, क्योंकि कचौड़ी हम लोग को नहीं खाने का मन था, बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है। हालांकि अब बनाई है तो टेस्ट तो ज़रूर की जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको खाना ही नहीं है। तो पराठे सेक करके ना इनको भी लंच दे दिया और अपना लंच लेकर के ना मैं आ गई बाहर धूप में, क्योंकि आज ना इतना जो है टाइम मेरा किचन में चला गया कि धूप में बैठने के तो छोड़िए, धूप देखना भी नसीब नहीं हुआ। तो मैंने सोचा लाओ इसी लंच के बहाने थोड़ी देर धूप में बैठ लिया जाए। फिर आकर के किचन की साफ सफाई की, कुछ बर्तन जो अभी तुरंत खाए हुए थे ना उन्हें मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है कि इन्हें अब मैं शाम को धुलूंगी जब चाय वगैरह बनाऊंगी तब। राधे राधे। तो अभी ना 3:30 बज गए और अब जा कर के फ्री हुई। और कहने को तो ना बस केवल कचौड़ी चटनी और गाजर का हलवा बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये सब ना थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लेते हैं हमारा, और इस चक्कर में आज धूप में बैठ नहीं पाई। जब तक फ्री हुई तब तक धूप के जाने का समय हो गया, और साथ ही साथ ना थोड़ा सा बादल भी दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश वारिश भी होने वाली है। और अब ना जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, छोटे मोटे काम है, सब्जी लेनी है, तो यही सब काम है। और ये सब जब तक काम निपटा करके आऊँगी तब तक फिर से शाम की चाय का टाइम हो जाएगा। तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिलहाल आज का जो व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।